नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं कलयुग न्यूज। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में इन दिनों वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा खूब चर्चा में है। राजनीतिक पार्टियां, शिक्षाविद सहित आम लोगों के बीच इस प्रासंगिक विषय पर लगातार विचार विमर्श कर रही है और कोई इसे देश एवं देश की जनता के हित में बता रहा है तो कोई राज्यों की स्वायत्तता को लेकर सवाल कर रहा है। इसी क्रम में रोहतास जिले के विक्रमगंज स्थित अंजबित सिंह महाविद्यालय में भी राजनीति शास्त्र विभाग द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे प्रासंगिक विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी जैन कॉलेज सासाराम के प्रोफेसर अल्लाउद्दीन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि एसडी जैन कॉलेज आरा की डॉक्टर तसब्बुम बानो मुख्य वक्ता रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंजबित सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एस भास्करम एवं संयोजन राजनीति शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अखलाक अहमद ने किया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर तबस्सुम बानो ने अपने विचार रखते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव अभी ज्वलंत मुद्दा है, जिस पर विचार विमर्श करने की देश को आवश्यकता है। सेमिनार के माध्यम से हम बच्चों में तर्क वितर्क की प्रवृत्ति को विकसित करना चाहते हैं ताकि वे देश के हर मुद्दों पर खुलकर बात कर सकें। अंजबित सिंह महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक एस भास्करन ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अगर इस प्रस्ताव पर आम सहमति बनती है तो ये देश एवं देशवासियों के हित में होगा। सेमिनार के संयोजक डॉक्टर अखलाक अहमद ने अपनी बात रखते हुए कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मैं एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थक हूँ, जिससे देश को प्रशासनिक व आर्थिक स्तर पर काफी लाभ होगा। इस सेमिनार में शिक्षक विद्वज्जन के साथ साथ छात्रों ने भी अपने अपने विचार, व्याख्यान एवं शोध पत्र प्रस्तुत किए, जिसके माध्यम से हम सरकार को सहयोग करना चाहते हैं। तबस्सुम है, मैं एसडी जैन कॉलेज आरा में राजनीति विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ। जो टॉपिक है इस सेमिनार का, वन नेशन वन इलेक्शन, वो बहुत ही एक ज्वलंत मुद्दा है डिस्कस करने के लिए। और क्योंकि हम लोग हायर एजुकेशन स्टडीज़ से जुड़े हुए हैं, हम लोगों का काम ही है कि एकेडमिक एक्सरसाइजेस हम लोग करते रहें, हम लोग देश के मुद्दों पर बात करते रहें और जो हमारे अप स्प्रिंग्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर हम एक रिसर्च का ओरिएंटेशन पैदा कर सकें। तो कोई एक ऐसे मुद्दे जिन पे डिबेट हो सकती है, जिन पे दोनों पक्ष आ सकते हैं, जिनका पक्ष विपक्ष दोनों आए, इन्हीं को अगला हिंदुस्तान बनाना है। हम लोग जिस उम्र के जिस स्टेज पर अब तुम्हारे हवाले वतन साथी इनके हवाले कर दें, तो इनके अंदर सोच पैदा करना, लाभ और हानि तो सही ढंग से समझना, हिंदुस्तान में जो विभिन्नताएं हैं उसको समझना, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम काम कर रहा है कैसे चलना चाहिए। मैं डॉक्टर अखलाक अहमद, संयोजक ऑफ दिस सेमिनार। ज्वलंत मुद्दा था और हमारे विभाग से संबंधित था। मैं सोचा कि इस बड़े मुद्दे को नीचे से ऊपर तक सरकार को सहयोग किया जाए। हम क्यों नहीं इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा कि राजनीतिक दलों में तरह तरह की विचार या मत भिन्नताएँ आ रही हैं, वो सही है, लेकिन एक प्रयास होना चाहिए और इस वाद विवाद से बहुत सारे तथ्य और चुनौतियां निकल कर के आएंगी कि इस प्रपोजल को हम क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट है और वन नेशन वन इलेक्शन जो गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रपोजल हो रहा है, उसी विषय पर महाविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। और इस सेमिनार में कई स्कॉलर यहाँ आए हुए हैं, उनके द्वारा रिसर्च पेपर वगैरह इसमें उस पर डिबेट चलेगा, अभी उस पर मैंने उसका डिटेल चलेगा। सारे रिसर्च स्कॉलर अपना पेपर का प्रेजेंटेशन देंगे। तो इस इशू पर चल रहा है, ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ सेमिनार हमेशा होता है। हम लोग बिहार में कई जगह, बिहार के बाहर भी और नेशनल लेवल पर भी सेमिनार का आयोजन किया जाता है। उसी का एक ये पार्ट है कि हम भी महाविद्यालय के तरफ से, राजनीति शास्त्र विभाग के तरफ से एक सेमिनार का ये आयोजन किया गया है। और वन नेशन वन इलेक्शन जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि इसका
क्या फ़ायदा है, पॉजिटिव क्या है इसमें और क्या इसका नेगेटिव हो सकता है। अगर वन नेशन और वन इलेक्शन लागू हो जाए हमारे देश में, तो जो आर्थिक बोझ एक्स्ट्रा रूप से हमारे आवाम पर पड़ता है चुनाव के रूप में, चुनाव के खर्च के रूप में, अन्य रूप में, उसमें बहुत ही बचत हो सकता है और उस पैसे का, उस इकोनॉमी का हम जो है हमारा देश दूसरे संसाधन पर खर्च करके और हम लोग का देश बहुत आगे जा सकता है। इसी पर ये सेमिनार